4 साल के बाद भी उनकी बनाई हुई इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, आज मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा हूं जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर, जिनकी वजह से आज महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया। पिछले 75 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम किया। इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए घर घर तक उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इससे पहले जब हम लोग के घर पे बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन गिरवी और महिलाओं को अपने जेवर बेचने पड़ते थे। पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज भगवान न करे, पर अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार की सोच को लेकर, इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में किसी भी बिहारी युवा को बिहार छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। हम लोगों को अपने ही राज्य में हर वो सुख सुविधा मिले। हम लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा के संस्थान मिले, बेहतर शिक्षा के लिए। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक भी बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, बिहार के अलग अलग जिलों में क्यों नहीं हो सकती? ये व्यवस्था हम लोगों को बनानी होगी। इसी की बात बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करता है। साथियों, हम लोग साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या कारण रहा कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने तो वहीं दूसरी तरफ बिहार प्रदेश, जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। इसके कारण रहे और सबसे बड़ा कारण रहा विरोधाभास की सरकार। बांटते गए, हम बढ़ते गए, पर बदले में जो वादा हमसे किया गया था कभी इन दलों ने उन वादों को पूरा करने का काम नहीं किया। और तो और 90 के दशक में एक ऐसा दौर हम लोगों ने देखा जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। और आज भी तकलीफ मुझे इस बात की होती है जब मैं देखता हूं कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? में किसी और की सरकार। उदाहरण के तौर पर जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। लगभग 27 साल हम लोगों ने ऐसे बिताए हैं जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों में विरोधाभास रहा। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार ने धरातल पे नहीं उतरने दिया और राज्य सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने स्वीकृत नहीं की, जिसका कारण रहा कि बिहार पिछड़ता है। और ऐसे में कई ऐसे राजनीतिक दलों ने भी
इन परिस्थितियों का फायदा उठाया। साइड हो जाए लोग हैं उस तरफ, साइड हो जाए। एक खास उद्देश्य से बैठ जाए, एक खास उद्देश्य से, एक खास मकसद से आया। आप सब जानते हैं कि अगले 10 महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और आज की तारीख में जब बिहार एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा, जब बनिस्बत बाकी राज्यों के बिहार भी अब विकास की सीढ़ियों पे चढ़ने की कगार पर खड़ा है, ऐसे में ये चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया ये सुनते हुए कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। अब ये समय है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का।